नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। पायरेसी एक ऐसा क्राइम जो करने में तो काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन अगर इसकी गंभीरता को समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। इसके चलते आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि इंडिया में इस क्राइम को उतना सीरियसली लिया नहीं जाता और ना ही इसका कोई ऐसा बड़ा मामला अभी तक हमारे सामने आया है, जबकि पायरेसी यूट्यूब और टेलीग्राम से लेकर बड़ी बड़ी वेबसाइट पर धड़ल्ले से हो रही है। दोस्तों, इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि एक फिल्म को बनाने के लिए सालों का समय लगता है। हजारों की संख्या में फिल्म की कास्ट एंड क्रू दिन रात काम करती है। मेकर्स का विजन और उनका सपना होता है अपनी फिल्म को लेकर, जिसे लीक करके उनकी सालों की मेहनत को महज कुछ घंटों में बर्बाद किया जा सकता है और उनकी मेहनत बर्बाद भी हो रही है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि आपने अपना एक घर बनाया करीब 25 से 30 लाख रुपए में और कोई आकर उसे अचानक से एक दिन में तोड़कर चला जाता है। चूंकि फिल्में एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इसका नुकसान हम अच्छे से समझ नहीं पाते। दोस्तों, आपको बता दूं, पायरेसी का नुकसान कभी भी बड़े मेकर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को उठाना नहीं पड़ता। उनके लिए तो बस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कम हो जाता है। असली पायरेसी का नुकसान उठाना पड़ता है छोटे मेकर्स को। वो छोटे मेकर जो अपने जीवन का सब कुछ लगाकर एक फिल्म बनाते हैं और उनकी फिल्म महज कुछ ही घंटों में पायरेटेड वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ऐसे में छोटे मेकर्स यहीं पर टूट जाते हैं। उनके पास ना तो इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि वे अपनी फिल्म को अच्छी रिलीज दिला पाएं और ना ही कोई ऐसा तरीका होता है कि वे इसकी पायरेसी को रोक पाएं। रिपोर्ट्स की माने तो अकेले इंडिया में हर साल 2000 करोड़ का मिनिमम लॉस फिल्म इंडस्ट्रीज को होता है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि किसी फिल्म को गैर कानूनी तरीके से देखना या दिखाना फिल्म पायरेसी कहलाता है। मगर अब फाइनली इंडिया में एंटी पायरेसी बिल आ चुका है, जिसके चलते फिल्म पायरेसी को इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा। अब अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे फिल्म के बजट का 5% और 3 साल के लिए जेल तक जाना पड़ सकता है। ये इंडिविजुअल और टीम दोनों पर एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ OTT पर जो किसी भी तरह का कंटेंट दिखाया जाता था, अब उस पर भी सेंसरशिप लगने वाली है। इसके अलावा इस एंटी पायरेसी बिल के थ्रू अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फिल्म सर्टिफिकेट भी लाए जा रहे हैं। U13 और U16 जो कि क्रमशः 13 और 16 साल से ऊपर बच्चों के लिए होगी। इससे होगा ये कि पेरेंट्स को समझना आसान होगा कि कौन सी फिल्म उनके बच्चों के लिए सूटेबल है। इससे पहले तक U यानी कि यूनिवर्सल सर्टिफिकेट सभी के लिए, UA यानी कि अंडर एडल्ट की गाइडेंस में आप फिल्म देख सकते हैं और एक सर्टिफिकेट होता था A जो कि ओ माई गॉड 2 को मिला है। इसका मतलब कि सिर्फ एडल्ट ही इन फिल्मों को देख सकते हैं। यानी कि एंटी पायरेसी बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये बिल सदन में पारित भी हो चुका है और बहुत जल्द लागू भी हो जाएगा। ये बिल डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्रीज को राहत देने का काम करेगा और इसके तहत बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इलीगल फैन डबिंग पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि ये टॉपिक इसी से मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ पर हम इलीगल फैन डबिंग की भी बात करेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसी साउथ की फिल्में देखी होंगी जिसमें एक्टर्स की आवाज़ आपको किसी भी लिहाज से प्रोफेशनल नहीं लग रही होगी। फिल्म के दौरान आपको बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनने को मिलती है। इवन ये आवाज़ आपके कानों को चुभती भी है। इसमें कुछ 2-4 लोग मिलकर एक फिल्म को डब कर देते हैं। इसे इलीगल फैन डबिंग कहते हैं। दोस्तों, एक समय था जब साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके डायरेक्ट यूट्यूब पर रिलीज किया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि फिल्म को डब करके डायरेक्ट यूट्यूब पर रिलीज करने में काफ़ी समय लगता था और ऑडियंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार रहा करता था। ऐसे में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। उन्होंने अपने एंड से फिल्मों को बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनएथिकल तरीके से डब करके अपलोड करना चालू कर दिया, जो कि उन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा दर्द बना जिन्होंने उन फिल्मों की हिंदी डबिंग राइट को काफ़ी मोटे दाम देकर खरीदा था। आज हिंदी डबिंग मार्केट, जिस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे हिंदी डबिंग कंपनियां बर्बाद हुई, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इलीगल फैन डबिंग भी था। क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ डबिंग कंपनियां और रीजनल इंडस्ट्रीज पर ही पड़ रहा है, इसलिए इलीगल फैन डबिंग को अभी कोई उतनी गंभीरता से ले नहीं रहा। आप गौर करिए कि रीजनल इंडस्ट्रीज, स्पेशली साउथ के सिनेमा को इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। फिल्म तमिल तेलुगु में रिलीज होती है और अगले ही दिन फिल्म का हिंदी वर्जन पायरेटेड वेबसाइट और यूट्यूब पर धड़ल्ले से घूमने लगता है। फैन डबिंग के नाम पर ये लोग अपने ही स्टार को मार रहे हैं। दोस्तों, फैन का मतलब होता है प्रशंसक, और अगर हम इलीगल फैन डबिंग को दूर से देखें तो मानो ऐसा लगता है कि कोई बंदा किसी स्टार का बहुत बड़ा फैन है और उसने उसके लिए प्यार से फिल्म को हिंदी में डब कर दिया है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि हम और आप जैसे फैन कभी भी फिल्मों को इस तरह से डब कर नहीं सकते। और
अगर करते भी हैं तो एक तरह से हम अपने फेवरेट स्टार को ही मार रहे हैं। आई रिपीट कि हम और आप जैसे लोग कभी भी ये चीज नहीं कर सकते। ये सब वही लोग हैं जो फिल्मों की पायरेसी करते हैं। बस वे लोग फैन डबिंग का नाम लेकर लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, साथ ही साथ फिल्म के देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरह से खराब कर देते हैं। दोस्तों, अगर ओरिजिनल फिल्म 100 नंबर पर होती है तो उसकी ऑफिशियल डबिंग 70 से 80% पर आ जाती है, और अगर आपने गलती से फैन डबिंग देख लिया तो फिल्म का 10% एसेंस भी वहां पर नहीं बचता। इसीलिए हमें फैन डब मूवीज देखना नहीं चाहिए और उल्टा इन फिल्मों को रिपोर्ट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इलीगल फैन डबिंग होती कैसे है। देखिए, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस का खेल होता है। सबसे ज्यादा इलीगल फैन डबिंग तो हिंदी में ही होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तमिल और तेलुगु फिल्में आती हैं। कभी तमिल फिल्मों को तेलुगु में और तो कभी तेलुगु फिल्मों को तमिल में इलीगल तरीके से डब करके रिलीज कर दिया जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव साउथ की फिल्मों पर पड़ रहा है, क्योंकि वहीं की फिल्मों को इलीगल हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके लिए किसी को ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते। इसकी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि आपको 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पहला तो हिंदी और दूसरे में आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम आनी चाहिए, और इसके बाद आप दोनों फिल्मों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। एक स्टूडियो के अंदर बैठकर कौन सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट फिल्म की इलीगल डबिंग कर रहा है ये किसी को पता नहीं चलता। अगर बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हों जैसे संकेत मात्रे, सचिन गोले या राजेश कावा, तो एक बार को इंसान पकड़ा भी जा सकता है, मगर ऐसे बड़े आर्टिस्ट कभी भी इस तरह का काम करते नहीं। एज अ व्यूअर तो हमें कभी भी इलीगल फैन डब फिल्में देखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं कि इलीगल फैन डबिंग करके इन लोगों को मिलता क्या है। दरअसल होता ये है कि ये लोग बड़ी बड़ी पायरेसी वेबसाइट के साथ कांटेक्ट में होते हैं। फिल्म को इलीगल डब करके ये लोग वेबसाइट और टेलीग्राम पर अवेलेबल कराते हैं, जिनसे इन्हें मोटे पैसे मिलते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये पायरेटेड वेबसाइट आपसे पैसा कैसे कमाती है और कोई भी इनका कुछ भी कर क्यों नहीं पाता। देखिए, जब आप किसी वेबसाइट पर कोई फिल्म डाउनलोड करते हैं तो ये वेबसाइट आपको बेवजह 8 से 10 पेजेस पर रीडायरेक्ट करती है, जहां पर आपको अलग अलग तरह के ऐड दिखाए जाते हैं और कई बार आपसे ऐप भी डाउनलोड करवा लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट आपका डाटा भी चुराती हैं और इस डाटा को बेचकर और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये कंपनियां कमाती हैं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट और मेकर्स इनका कुछ कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि ये लोग ऐसे देशों में बैठे रहते हैं जहां पर पायरेसी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। गवर्नमेंट मैक्सिमम इन वेबसाइट को अपने देश में ब्लॉक कर सकती है, जिसे वीपीएन से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अगर वेबसाइट ब्लॉक भी कर दी जाती है तो ये लोग अपना सर्वर चेंज कर देते हैं। हर बार ये अपनी वेबसाइट का नाम बदल देते हैं। अब आप बताओ कि आप कितनी बार इन्हें रोकोगे। यही सेम चीज पॉर्न वेबसाइट के साथ भी है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी पायरेटेड वेबसाइट को बनाने के लिए लोगों ने उसमें काफ़ी सारी फिल्में अपलोड करी हैं तो भी आप गलत हो। दरअसल ये लोग फिल्मों को अपलोड नहीं करते, ये लोग बस डार्क वेब से फिल्मों के लिंक अवेलेबल कराते हैं। खैर, आपके मन में अब एक और सवाल होगा कि YouTube पर लोग फैन डब फिल्में कैसे अपलोड कर देते हैं। दरअसल इन लोगों के पास कई YouTube चैनल होते हैं, जिसे ऑब्वियसली उन्होंने किसी यूट्यूबर से ही खरीद के रखा होता है। इनके पास खुद के एक्टिव एडसेंस अकाउंट भी होते हैं। अब जब ये लोग फिल्में अपलोड करते हैं तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, इसमें कहीं पर भी फिल्म से जुड़ा कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर फिल्म की एंटी पायरेसी टीम लगी भी है तो बिना नाम के वे इन फिल्मों तक पहुंचेगी कैसे। दोस्तों, आप गौर करिए, जब आप YouTube पर पायरेटेड फिल्मों को देखते हो तो उनके टाइटल कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि न्यू साउथ हिंदी डब्ड मूवी, लेटेस्ट हिंदी फिल्म, लेटेस्ट साउथ मूवी। इस तरह के टाइटल ये लोग रखते हैं, जिससे फिल्म का टाइटल कहीं पर भी रिवील नहीं हो पाता और सर्च इंजन भी इनको पकड़ नहीं पाता है। वैसे इनका टारगेट भी एक रात या मैक्सिमम एक दिन का होता है। एक दिन के अंदर इनकी मूवी पर जितने व्यूज आ गए उसके बाद वे अपनी मूवी को प्राइवेट कर देते हैं। ये चीज डेली बेसिस पर अलग अलग चैनल पर की जाती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर कोई रोक सकता है तो वो है आप इस तरह के इलीगल फैन डब फिल्मों को तो बिल्कुल भी ना देखें और उल्टा रिपोर्ट ज़रूर करें। आई गेस फिल्म पायरेसी और इलीगल फैन डबिंग के अगेंस्ट मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। इसमें मैंने इसके हर एस्पेक्ट पर चर्चा करी है। लेट्स स्टे अगेंस्ट पायरेसी एंड इलीगल फैन डबिंग। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।